मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर भोपाल में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें वे बताएंगे कि कौन कौन से वादे पूरे हुए हैं, कौन सी योजनाएं तेज रफ्तार में हैं और आने वाले 3 साल का रोड मैप क्या होगा। हर विभाग से विस्तृत रिपोर्ट तैयार है, जिसमें सड़क और पुल निर्माण, महिला सशक्तिकरण, कृषि को लाभकारी बनाने, उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों की प्रगति शामिल है। सरकार का बड़ा दावा है कि प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट देश में सबसे ज्यादा है। सरकार ये भी कहती है कि युवाओं को रोजगार देने के प्रयास तेज हुए हैं, सिंचाई का क्षेत्रफल दोगुना करने की तैयारी है और जल गंगा संवर्धन जैसी मेगा परियोजनाओं पर लगातार फोकस है। सरकार का ये भी कहना है कि अच्छे काम में साथ है और अगर कहीं गलती होगी तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो आपने खुद ही कह दिया, 2 साल बेमिसाल माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरा कार्यकाल हमारा जो मध्य प्रदेश का है वो यशस्वी था और यशस्वी है और आगे भी यशस्वी ही रहेगा। 2 वर्षों में सिंचाई, उद्योग, पर्यटन को गति देने के लिए उन्होंने प्रयास और कदम उठाए हैं, वो ऐतिहासिक है। इसके साथ ही 13 और 14 दिसंबर को जिलों में प्रभारी मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिनमें हर जिले की उपलब्धियां, किए गए काम और आगामी योजनाएं जनता के सामने लाई जाएंगी। सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिले का पूरा हिसाब जनता को दें और पारदर्शिता बनाए रखें। सरकार इस पूरे अभियान को पारदर्शिता का महाअभियान बता रही है, जिसमें 2 साल का रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल खुले मंच पर सामने रखा जाएगा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां विकास की गंगा डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में नहीं चली। वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो या लाडली बहना का मान सम्मान हो, स्वाभिमान हो या धार्मिक यात्रा हो। मकर संक्रांति से लेकर के विजयदशमी और दीपावली तक हिंदू समाज और सनातन संस्कृति की यात्रा को लेकर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में चली है। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, हर विधा में पारंगत है, अच्छे राजनीतिज्ञ, अच्छे तैराक, अच्छे पहलवान है और मध्य प्रदेश का नेतृत्व उनके हाथ में जब से आया तब से मध्य प्रदेश का युवा, किसान, मजदूर, गांव, गरीब इंसान सुखी है और उसके साथ में काम कर रहे हैं। इधर सरकार अपनी उपलब्धियों का जश्न मना रही है, लेकिन उधर विपक्ष इस पूरे कार्यक्रम को कर्ज से बने विकास की तस्वीर बता रहा है। कांग्रेस इन दिनों सरकार के खिलाफ अपना पोल खोल अभियान चला रही है और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लगातार सरकार पर हमले बोल रहे हैं। पटवारी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने 101 सरकारी संपत्तियां 1100 करोड़ रुपए में बेच दी हैं। रोजाना 165 करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है और उसी कर्ज के पैसों से 25 लाख रोज हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और 3 करोड़ रुपए रोज विदेश यात्राओं पर खर्च हो रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी आयोजनों पर 10 करोड़ की फिजूल खर्ची हो रही है, जबकि किसान खाद के लिए लाइन में खड़े हैं और हालात इतने खराब हैं कि मौतें तक हो रही हैं। पटवारी ये भी आरोप लगाते हैं कि सिंगरौली में भूमि अधिग्रहण से लेकर कोल ब्लॉक तक पूरे मामले में अडानी को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है और जनता की जमीन व अधिकारों पर सीधा हमला हो रहा है। ये अडानी देश बना दिया, 10,000 एकड़ का अडानी देश बना दिया, वहाँ कोई घुस नहीं सकता है। ये अपने आप में इस देश की वस्तु स्थिति है। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश वासियों, आदिवासी भाइयों, देशवासियों, देखो, समझो, जागो कि किस तरीके से अडानी को देश बेचा जा रहा है। अडानी को किस तरीके से देश बेचा जा रहा है। ये अडानी देश बना दिया, अडानी देश। बहुत अच्छी बात है, हर सरकार को अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए, लेकिन सच्ची उपलब्धियां बताए सरकार। सरकार ये भी बताए कि इन्हीं 2 सालों में जो है 90 डिग्री का पुल बन गया है। सरकार ये भी बताए कि चोपड़ा का पुल जो है अब फिर से जो है नया बनाना पड़ेगा, पूरा बना हुआ पुल जो है स्क्रैप हो रहा। 65 करोड़ का जो पुल है अब वो 110 करोड़ के आसपास बनेगा। सरकार को ये भी बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश में पुलिस इतनी जो है कहना चाहिए कि जन रक्षा में लग गई है कि जो है जब्त हुए पैसे थाने में रखे उससे जुआ सट्टा खेल लेती है। पुलिस तो ये भी बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश ने पुलिस में ऐसा मकाम हासिल किया है कि यहाँ पर जो है जब्त किए गए पैसे का बंटवारा सड़क पे ही कर लेती है पुलिस।
एक तरफ सरकार कह रही है कि नक्सलवाद के सबसे बड़े सरेंडर उद्योगों की तेज रफ्तार, सड़क निर्माण, सिंचाई विस्तार, निवेश में बढ़ोतरी और महिला सशक्तिकरण जैसी उपलब्धियां 2 साल की उपलब्धियों को मजबूत बनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कर्ज की बढ़ती मार, महंगे सरकारी इवेंट्स, किसानों की समस्याएं और सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मोहन सरकार का रिपोर्ट कार्ड वास्तव में विकास का दस्तावेज बनकर सामने आएगा या फिर विपक्ष के सवाल उस रिपोर्ट कार्ड पर लाल निशान लगाने का काम करेंगे। 2 साल की तैयारी पूरी हो चुकी है और अब जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखने की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।